12वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 542 सीटों में से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 और कांग्रेस के नेतृत्व वाली आईएनडीआईए को 233 सीटें मिल रही हैं। इसमें अकेले बीजेपी को 240 सीटें मिली है, यानी वो बहुमत के आंकड़े जो कि 272 है उससे 32 सीटें पीछे रह गई। 2014 में भाजपा को 278 और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इस बीच अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीए बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसने अपने घटक दलों की बुधवार को बैठक बुलाई है। पीएम ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बैठक के लिए बुलाया है। उधर राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आम लोगों के लिए 5 से 9 जून तक के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद रखा गया है। तो स्नेहकमल सेठ लगातार बने हुए हमारे साथ। स्नेहकमल, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि जो घटक दल हैं उनके साथ भी शाम को बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसके बाद अटकलें यहां पर लगातार तेज हो रही हैं। कई तरह की चर्चाएं यहां पर गर्म हैं, जैसे कि जो नीतीश कुमार का दल है, जेडीयू है, टीडीपी है, ये अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार इंडिया बना सकती है। इन दोनों जो दल हैं उनके साथ मिलकर क्या लगता है स्नेहकमल, ऐसी चर्चाएं कितनी सटीक हो सकती हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे? मुस्कान, ऐसी चर्चाएं दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में जरूर है, लेकिन संभावनाएं इनकी अभी न के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से कल इंडिया ब्लॉक के घटक दल के प्रमुख नेता शरद पवार ने तमाम इन नेताओं का अपने नाम लिया, इन सभी से बात की, लेकिन अभी जिस तरह से कल चंद्रबाबू नायडू ने जो है आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा दोनों के परिणाम आए, उसके बाद प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और एनडीए के नेतृत्व को धन्यवाद दिया, कहा कि हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन यहाँ मुस्कान, देखने वाली ये बात ये होगी कि 2019 में सबसे पहले एनडीए से अलग होकर एनडीए का विरोध करने वालों में चंद्रबाबू नायडू थे। उसके बाद 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जो है इंडिया ब्लॉक का जो है गठन किया था, उसमें सबसे अगुवाई की थी। ये दोनों नेता एनडीए में रह भी चुके हैं, एनडीए का विरोध भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात चंद्रबाबू नायडू करें, चंद्रबाबू नायडू की जो छवि है वो एक हार्ड कोर नेगोशिएटर की है। तो कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू जब सही सरकार में शामिल होंगे, कहीं न कहीं अपनी शर्तें रखेंगे। वो निश्चित रूप से वो शर्तें जो कड़ी होंगी, जिस तरह से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था, तेलंगाना की स्थापना, तब से चंद्रबाबू नायडू की यह मांग गई कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए। वहीं अगर बिहार की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार बिहार के लिए विशेष राज्य के स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं। दोनों मुख्यमंत्री, क्षमा करें, दोनों अपने अपने राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं। अब देखना यह है कि आज की बैठक में चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ शर्तें रखते हैं या वही नीतीश कुमार क्या कुछ शर्तें रखते हैं। वहीं अगर एक तकनीकी पक्ष की बात करें या वैचारिक मतभेद की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जाति आरक्षण के खिलाफ रही है। वहीं अपने चुनाव में या अपने घोषणा पत्र में टीडीपी ने या चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में यह घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम अल्पसंख्यकों को 6% का आरक्षण देंगे। इसको लेकर भी एक मतभेद मुस्कान हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जाति धार्मिक आरक्षण के खिलाफ रही, धर्म के आरक्षण के खिलाफ रही है। हालांकि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दिया जाए, लेकिन जहां तक टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, यानी चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उन्होंने अपने राज्य में आंध्र प्रदेश में मतदाताओं से यह वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6% का आरक्षण देंगे। ये तमाम मुद्दे, स्पेशल पैकेज की बात करें या धार्मिक आरक्षण की बात करें, ये दोनों चीजें कहीं न कहीं इंडिया घटक की जब बैठक होगी इसमें कहीं न कहीं मतभेद हो सकता है। लेकिन फिर भी आज देखना ये होगा, जब इंडिया घटक दल की 4 बजे जब प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होगी, क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ फैसला होता है। मुस्कान, बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसमें हम आगे देखेंगे कि एनडीए को फिलहाल बहुमत तो मिल गया है स्नेहकमल, लेकिन जो जेडीयू है, टीडीपी है, इन दलों का प्रभाव अब बढ़ जाएगा और बीजेपी जिस तरीके से आसानी से जो बिल पास करा लेती थी, कानून पास करा लेती थी, वो अब नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया स्नेहकमल, आप बने रहिएगा आगे भी।